वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक भारत का मुख्य न्यायाधीश सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग और एक कोलेजियम सिस्टम। आज की वीडियो में हमारे तीन टॉपिक हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि भारत का या सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है, ये पद एक ऐसा पद है जो हमेशा चर्चा में रहता है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उनको अपॉइंट कौन करता है, कितना इनका कार्यकाल होता है, इनको सैलरी कितनी मिलती है और कैसे भारत का मुख्य न्यायाधीश बना जा सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश। अगर हम अभी प्रेजेंट की बात करें तो वैसे तो भारत में सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, उसके नीचे हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये भारत में न्यायपालिका की एक पदसोपानिक संरचना है। तो प्रेजेंट में सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 जज हैं जिन्हें न्यायाधीश कहा जाता है। 34 में एक जज सीजीआई होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। और जो बाकी हैं 33, इन्हें सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश कहा जाता है। 34 में जो मेन होता है, चीफ होता है, उसको बोला जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और जो अदर 33 हैं उन्हें बोला जाता है सुप्रीम कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट के जज। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और अदर्स सुप्रीम कोर्ट के जजों के बारे में प्रोविजन भारत के संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 124 में है। इनके बारे में डिटेल आपको अनुच्छेद 124 में मिलेगी। पहला पॉइंट है कि भारत में जो सीजीआई हैं प्लस सुप्रीम कोर्ट के जो अदर्स जज हैं, इनकी नियुक्ति अपॉइंटमेंट भारत के राष्ट्रपति करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों को अपॉइंट करते हैं, इसमें सीजीआई भी इंक्लूड है और 33 जज भी। अब राष्ट्रपति किसके कहने पर किस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाते हैं, तो इसके लिए रिकमेंडेशन, अनुशंसा की जाती है। और अनुशंसा करता है एक सिस्टम है जिसका नाम है कोलेजियम सिस्टम। इसके बारे में हम इसी वीडियो में आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट में कौन जज अपॉइंट होगा, इसके बारे में रिकमेंडेशन, अनुशंसा की जाती है कोलेजियम सिस्टम के द्वारा। तो कोलेजियम सिस्टम जिस नाम को राष्ट्रपति के पास भेजती है, राष्ट्रपति उसे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो भी जज बनेगा उनकी रिटायरमेंट आयु होती है 65 ईयर, 65 वर्ष तक वो काम करेगा सुप्रीम कोर्ट में। फॉर लाइक, यदि सुप्रीम कोर्ट में कोई 55 साल का कोई पर्सन जज बनता है तो वो लगभग 10 साल तक सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में काम करेगा, क्योंकि मैक्सिमम रिटायरमेंट आयु कितनी है, 65 ईयर। भारत में जो सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनकी सैलरी होती है, वेतन होता है 2,80,000 रुपये पर मंथ। और ये 33 जो अदर्स जज हैं, इनकी सैलरी होती है 2.5 लाख रुपए पर महीना। सीजीआई की 2,80,000 रुपये एक महीने में, और अदर्स जज की सैलरी होती है लगभग 2.5 लाख रुपए पर महीना। एक फैक्ट है यहाँ पर, भारत में फर्स्ट सीजीआई सुप्रीम कोर्ट के पहले न्यायाधीश थे हीरा लाल जे कानिया, और अभी वर्तमान में
आज से 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट के नए यानी 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, जिनका नाम है संजीव खन्ना। इनसे पहले वाई के चंद्रचूड़ भारत या सुप्रीम कोर्ट में 50वें सीजीआई थे, जो अभी 2 दिन पहले रिटायर हुए हैं। और उनके स्थान पर सुप्रीम कोर्ट में नए सीजी बने हैं संजीव खन्ना, और इनका जो ऑर्डर है ये 51। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि कौन व्यक्ति है जो सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। तो संविधान ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन दी गई हैं, क्या क्या योग्यता होनी चाहिए उस व्यक्ति में, उस पर्सन में जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने, जो सुप्रीम कोर्ट का जज बन जाए। तो पहली क्वालिफिकेशन, पहली योग्यता है कि वो भारत का नागरिक हो। नंबर 2, ऐसा कोई व्यक्ति जिसने मिनिमम कम से कम 5 साल तक किसी हाई कोर्ट में न्यायाधीश के रूप में काम किया हो। ये एक कंडीशन है। भारत का नागरिक हो, ये सब में लागू होगी। मेन पहली योग्यता क्या है कि ऐसा न्यायाधीश जो किसी हाई कोर्ट में कम से कम 5 साल तक न्यायाधीश रहा हो, ऐसे किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। या नंबर 2, ऐसा अधिवक्ता या वो अधिवक्ता, ऐसा वकील जो या जिसको किसी हाई कोर्ट में 10 साल तक वकालत करते हुए हो गया। ऐसा अधिवक्ता जिसने मिनिमम 10 साल की वकालत की हो किसी भी हाई कोर्ट में, तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। और नंबर 3 और लास्ट, ऐसा कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति की नजरों में लॉ का एक्सपर्ट हो, कानून का बहुत बड़ा विशेषज्ञ हो, ऐसे किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट में जज बना सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए 3 योग्यता हैं। पहली, कि ऐसा न्यायाधीश जो कम से कम 5 साल तक किसी हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहा हो। नंबर 2, ऐसा अधिवक्ता जो किसी हाई कोर्ट में मिनिमम 10 साल तक अधिवक्ता रहा हो, यानी वकील। और थर्ड पॉइंट है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो कानून का बहुत बड़ा विशेषज्ञ हो। राष्ट्रपति की नजरों में ऐसे व्यक्ति को भी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया जा सकता है। जो सुप्रीम कोर्ट में ये अदर्स जज हैं 33, इन्हीं में जो सीनियर जज होगा, यहाँ पर एक पॉइंट याद ये रखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जज होते हैं, इनकी एक सीनियरिटी रैंक होती है। जिसकी सबसे बड़ी रैंक होगी, जो सबसे ज्यादा सीनियर होगा, वो बनेगा सीजीआई। फिर सीजीआई के बाद अगर हम इन 33 जजों की बात करें, तो इनमें भी एक सीनियरिटी रैंक है, ऑर्डर है, नंबर 1 2 3 4 5, इस तरह से 33। तो यहाँ पर सिस्टम इतना अच्छा है कि जैसे ही कोई सीजीआई रिटायर होंगे, तो सुप्रीम कोर्ट में जो सीनियरिटी में पहले नंबर का जज है, वो ऑटोमेटिक सीजीआई बन जाएगा। अब यहाँ पर जो एक रैंक कम हुई है, जिस जज की दूसरी रैंक थी, उसकी पहली रैंक हो जाएगी। तो इस तरह से सिस्टम चलता रहता है। तो भारत में जो सीजीआई है, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश बनेगा, वो इन 33 जजों में से जो भी सीनियर जज होगा, यहां से ही भारत का मुख्य न्यायाधीश बना जाएगा। एक पॉइंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट में जो सीजीआई बनेंगे, ये इन्हीं 33 जजों में से होंगे। ऐसा नहीं है कि हाई कोर्ट का कोई जज जो प्रमोशन होकर सुप्रीम कोर्ट आया है, वो डायरेक्ट सीजीआई बन जाए। नहीं, ये जो रैंक दी हुई है सीनियरिटी में, पहली दूसरी तीसरी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो इन्हीं में से जो पहले नंबर की रैंक है, ये ऑटोमेटिक जब पहला कोई सीजीआई रिटायर होगा, तो वो ऑटोमेटिक सीजीआई बन जाएगा। तो ये सिस्टम जो है अभी चला हुआ है। अब यहाँ पर हमने बात की थी कि राष्ट्रपति उस जज या उस व्यक्ति को ही सुप्रीम कोर्ट का जज बनाते हैं इन 33 में या 34 में टोटल, क्योंकि 34 में एक तो सीजीआई है। अब जो जज बनेगा सबसे पहले वो यहाँ 33 जजों के रूप में जाएगा। तो राष्ट्रपति उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के जज की शपथ दिलवाते हैं जिसकी अनुशंसा कोलेजियम सिस्टम ने की है। अब हम देखते हैं
कि प्रेजेंट में ये कोलिजन सिस्टम क्या है। ये चर्चा में भी रहता है। पहला पॉइंट ये है कि कोलिजन सिस्टम भारत में 1993 से लागू है। 1993 से ये सिस्टम काम कर रहा है। ये सिस्टम क्या है कोलिजन सिस्टम? इसमें टोटल 5 मेंबर होते हैं। कोलिजियम सिस्टम के जो चेयरमैन हैं, अध्यक्ष, ये चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, वो ऑटोमेटिक कोलिजियम सिस्टम का चेयरमैन बन जाता है। अभी यदि हम प्रेजेंट की बात करें तो जस्टिस खन्ना जो सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई बने हैं 51, वो ऑटोमेटिक अब कोलिजियम सिस्टम के चेयरमैन बन गए हैं। तो जो भी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा वो ऑटोमेटिक कोलिजियम सिस्टम का चेयरमैन हो जाता है या एक्स ऑफिसो चेयरमैन हो जाता है। पदेन अध्यक्ष बोलते हैं। और इसमें कुछ मेंबर होते हैं। सीनियरिटी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में के 4 न्यायाधीश इस कोलिजियम सिस्टम के मेंबर होते हैं। यानी टोटल 5 मेंबर हैं। एक मेंबर सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, और जो 4 मेंबर हैं वो सीनियरिटी के हिसाब से ही सुप्रीम कोर्ट के 4 जज इसमें शामिल होते हैं। तो ये 5 जजों का एक ग्रुप है जिसे कोलिजियम सिस्टम कहा जाता है। अभी हमने आपको पहली स्लाइड में दिखाया था कि जो 33 जज हैं सुप्रीम कोर्ट में, इनकी भी सीनियरिटी की रैंक है, पहली, दूसरी, तीसरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो जो स्टार्टिंग के 4 जज हैं वो सीनियरिटी के आधार पर बड़े जज हैं, तो वो ऑटोमेटिक कोलिजियम सिस्टम के मेंबर होते हैं। और ये कोलिजियम सिस्टम कब से लागू है? 1993 से। अब ये कोलिजियम सिस्टम करता क्या है? भारत में अभी प्रेजेंट में 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। यदि हम इन दोनों को जोड़ दें तो संख्या बैठती है 36। यानी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बराबर 36। भारत में प्रेजेंट में 25 हाई कोर्ट हैं। भारत में 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। 25 का मतलब है कि भारत के सभी राज्यों में अपना हाई कोर्ट नहीं है। जिन राज्यों का अपना हाई कोर्ट नहीं है उन राज्यों का काम बराबर के हाई कोर्ट में देखा जाता है। अब इस 25 हाई कोर्ट में 7 ज्वाइंट हाई कोर्ट हैं, 7 संयुक्त हाई कोर्ट हैं, जिनमें अपने राज्य के साथ साथ दूसरे स्टेट के भी न्यायिक कार्य संपन्न किया जाता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट में जो जज बनते हैं उनकी सिफारिश कोलेजियम सिस्टम यानी कि जो 5 मेंबरों का ग्रुप है इसकी अनुशंसा पर किया जाता है। 5 मेंबरों का ये जो ग्रुप है ये रिकमेंडेशन करता है भारत के राष्ट्रपति को कि आपको इस पर्सन को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाना है। तो राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में शपथ दिलवाते हैं। अब यहां पर एक पॉइंट है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में एक सीजीआई चीफ जस्टिस होता है, इस और सुप्रीम कोर्ट के साथ अदर्स जज होते हैं, इसी तरह से प्रत्येक हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होता है और उसी हाई कोर्ट के अदर्स जज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम उत्तर प्रदेश में जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसकी बात करें तो यूपी में जो हाई कोर्ट है उसमें यूपी हाई कोर्ट का एक मुख्य न्यायाधीश है और कुछ अदर्स जज होते हैं। तो यहां पर भी दो तरह के जज हैं, एक होता है मुख्य न्यायाधीश उस हाई कोर्ट का और कुछ होते हैं अदर्स न्यायाधीश। तो सुप्रीम कोर्ट में जो जज बनाए जाते हैं, जो हमने पहली योग्यता बताई थी कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसने मिनिमम 5 साल तक किसी हाई कोर्ट में काम किया हो, तो हम ये कह सकते हैं कि हाई कोर्ट से प्रमोशन करने के बाद किसी जज को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनाया जाता है। क्योंकि हाई कोर्ट 25 है भारत में, तो हम ये भी कह सकते हैं कि भारत में जो 25 हाई कोर्ट हैं, तो हाई कोर्ट के 25 ही
चीफ जस्टिस हो गए हैं भारत में। एक तो हो गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। और इसी तरह से क्योंकि 25 हाई कोर्ट हैं, तो भारत में 25 हाई कोर्टों में 25 मुख्य न्यायाधीश हो गए हैं जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो कोलेजियम सिस्टम के द्वारा एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में जो ट्रांसफर होता है, या एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में किसी जज का प्रमोशन होता है, या किसी हाई कोर्ट से किस जज को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बना जाएगा, ये सब डिसाइड इस समय कोलेजियम सिस्टम कर रहा है। और आप देखेंगे कि कोलेजियम सिस्टम में जो टोटल 5 मेंबर हैं वो सब सुप्रीम कोर्ट के ही जज हैं। इस कोलिजन सिस्टम में सरकार का जो गवर्नमेंट है उसका एक भी पर्सन शामिल नहीं है। टोटल 5 के 5 मेंबर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। यही डिसाइड कर रहे हैं कि किस हाई कोर्ट का जज दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर होकर जाएगा, किस जज का प्रमोशन दूसरे हाई कोर्ट में किया जाएगा, और किस जज को हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया जाएगा। यही डिसाइड कर रहा है कोलिजम सिस्टम कि हाई कोर्ट में जो अधिवक्ता वकील काम कर रहा है, जिसको काम करते हुए मिनिमम 10 साल हो गए हैं, तो इस हाई कोर्ट के वकील को हम इलाहाबाद हाई कोर्ट का जज बनाएं, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का जज बनाएं, या सीधे हाई कोर्ट के किसी वकील को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाएं, क्योंकि क्वालिफिकेशन में ये चीज मेंशन है। तो मेन पॉइंट ये है कि इस समय सुप्रीम कोर्ट प्लस जो 25 हाई कोर्ट हैं उनमें किस जज का प्रमोशन होगा, किस जज का ट्रांसफर होगा, किस जज को हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश बनाया जाएगा, और किस जज को सुप्रीम कोर्ट का आदर्श जज बनाकर भेजा जाएगा, ये सब डिसाइड कर रहा है कोलेजियम सिस्टम, जो भारत में 1993 से लागू है। और कोलेजियम सिस्टम भी भारत में काफी चर्चा का विषय रहता है। चर्चा का विषय इसलिए रहता है क्योंकि किसी भी देश में ऐसा कोई देश नहीं है भारत को छोड़कर जहां पर न्यायाधीश ही न्यायाधीश को नियुक्त करता हो, यानी न्यायाधीश ही न्यायाधीश का चयन कर रहा हो। और ये चीज आपको भारत में देखने को मिलती है। तो कोलिजम सिस्टम को चेंज करने के लिए सरकार ने इसमें कुछ चेंज करना चाहा, लेकिन वो चेंज हो नहीं पाया। हम एक आयोग है, कमीशन, इसकी बात करते हैं। एक कमीशन है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। पार्लियामेंट ने, संसद ने 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के द्वारा 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014, इसके द्वारा एनजीएसी यानी राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया। संरचना क्या है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की? इसमें टोटल 6 मेंबर होते हैं। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को बनाया गया। जो अदर्स मेंबर हैं इनमें 2 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज, एक सीजीआई, 2 सीनियर जज, यानी 3 मेंबर सुप्रीम कोर्ट के, एक मेंबर जो सेंट्रल लॉ मिनिस्टर होगा, केंद्रीय कानून मंत्री, 5 सॉरी 3 और एक 4, और 2 मेंबर ऐसे होंगे जो कानून के बहुत बड़े एक्सपर्ट हो, और इनका चयन एक कमिटी करेगी। यानी अगर हम राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की बात करें तो इसमें टोटल 6 मेंबर थे, या 6 मेंबर बनने थे, जिसके अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और मेंबर में 2 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज, एक केंद्रीय कानून मंत्री, और 2 व्यक्ति ऐसे जो कानून के बहुत बड़े एक्सपर्ट थे। संसद ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इस राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक घोषित कर दिया, और इस कमीशन की नियुक्ति को अवैधानिक घोषित कर इसको कैंसिल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है
कि संसद या पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर सकता है, असंवैधानिक घोषित कर सकता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल अनाउंस कर सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने संसद के किसी कानून को अवैधानिक घोषित कर दिया है तो वो कानून काम नहीं करेगा। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि ये राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग क्यों बनाया गया। कोलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए कोलेजियम सिस्टम के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया जाना था। कोलेजियम सिस्टम को हटाना था और इस कमीशन को कोलेजियम सिस्टम के स्थान पर चेंज करना था, यानी आयोग का गठन किया जाना था। और इसके लिए पार्लियामेंट ने कानून बनाया। और यहाँ पर एक पॉइंट ये ध्यान रखना है कि भारत में कानून बनाने का काम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत की संसद के पास है। देश में कोई भी नया कानून यदि बनता है तो वो कानून भारत की पार्लियामेंट, संसद बनाएगी। सुप्रीम कोर्ट देखता है कि संसद ने जो कानून बनाया है क्या वो कानून सही है या नहीं। यदि वो कानून संविधान के अनुसार नहीं बनाया गया है तो सुप्रीम कोर्ट उसको निरस्त कर देता है। तो ये काम सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के लिए किया, जो 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त किया। अब मेन पॉइंट हमारा यही है कि राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग क्यों बनाया गया। ये बनाया गया था इसलिए कि जो काम कोलेजियम सिस्टम कर रहा है ये काम राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे डिलीट कर दिया, निरस्त करा दिया। राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग का काम ये था कि अब राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग ये बताएगा राष्ट्रपति को, यानी राष्ट्रपति को रिकमेंडेशन अब राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग करेगा। राष्ट्रपति के पास जो लिस्ट जाएगी जिस भी हाई कोर्ट के जज की या सुप्रीम कोर्ट के जज की, राष्ट्रपति उसे अपॉइंट करेंगे, या तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। तो राष्ट्रीय नियुक्ति आयोग कोलिजम सिस्टम के स्थान पर काम करने वाला था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही इसे डिलीट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने डिलीट क्यों किया, अब आप देखेंगे यहां पर कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हम ये नहीं चाहते हैं कि सरकार का कोई भी व्यक्ति हमारे काम में इंटरफेयर करे। ये जो केंद्रीय कानून मंत्री है प्लस कानून के जो दो एक्सपर्ट थे, इन्हें एक कमेटी के द्वारा इनका चयन करना था और केंद्रीय कानून मंत्री सीधे सरकार का एक कैबिनेट मंत्री होता है जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का मेंबर बन गया। तो सुप्रीम कोर्ट को यह लगा कि ये जो तीन मेंबर हैं ये हमारे काम में दखल अंदाजी करेंगे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को निरस्त कर दिया। अगर आप देखें कोलेजियम सिस्टम का जो चेयरमैन था या जो चेयरमैन है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। और कोलेजियम सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर जज शामिल होते हैं। और यदि आप राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्ट्रक्चर देखें तो इसके भी चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। प्लस वहां पर जो 4 जज हैं यहाँ पर सरकार ने 2 जजों को शामिल किया सुप्रीम कोर्ट के, यानी 3 जज यहाँ पर भी हैं। लेकिन ये जो 3 मेंबर शामिल किए गए, सुप्रीम कोर्ट को ये बात नागवार लगी और इसने सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो जब अब राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग ही नहीं है तो ये काम ही नहीं करेगा। तो जैसा हमने आपको अभी ऊपर बताया है कि अभी की जो व्यवस्था है, सिस्टम है, ये कोलेजियम सिस्टम की है। कोलेजियम सिस्टम ही बताएगा कि किस जज को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाना है और किस जज का ट्रांसफर किस हाई कोर्ट में किया जाना है। इसलिए यहाँ पर जो अपॉइंटमेंट लिखा हुआ है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। ये एक रिकमेंडेशन पर किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाते हैं और व्यक्ति वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है जिसकी रिकमेंडेशन कोलिजियम सिस्टम के द्वारा की गई हो। तो डियर स्टूडेंट, ये आज का हमारा टॉपिक था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी आपका फ्रेंड सर्किल है हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें। तो थैंक यू वेरी मच।